हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए क्लास 7th के माध्यक से जुड़े सवालों को लेकर आए हैं जो सम और विषम संख्याओं पर आधारित है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कबड्डी की एक टीम द्वारा मैचों में प्राप्त किए गए अंक ये हैं, मतलब अंक ये सब दिया हुआ है। एक कबड्डी का मैच खेला गया है जिसमें एक बार 17 अंक मिला, ठीक है, एक बार 2 अंक मिला, फिर 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18 और 28। इस प्रकार से उसको अंक मिला। जैसे जैसे परफॉर्मेंस रहा वैसे उसको अंक मिला है। ठीक, लास्ट में कह रहा है फिर क्या, इसका क्वेश्चन के लास्ट में कि इसका माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए आपको करना क्या है, जितना भी ये आपको अंक दिया गया है हो सके एक अंक एक बार से 2 बार भी हो। जैसे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे 5 यहाँ देख रहे हैं तो 5 और कहीं है क्या? नहीं है। 8 देखिए यहाँ पर है, तो 8 और कहाँ है? यहाँ भी है। तो इस प्रकार से एक अंक हमको 2 बार भी मिल सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये याद रखना है, इसमें जो बनेगा तो इसमें याद क्या रखना है कि जो भी अंक दिया हुआ है उस अंक को आपको जो है आरोही क्रम में सजाना है। जो अंक दिया हुआ है उसको किस में सजाना है भाई? आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में सजा लेना है। माध्यक ज्ञात करने बोला है तो आपको सबसे पहले करना क्या है? आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में उसको सजा लेना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले भाई हमको किसको लिखना होगा? छोटा को। तो देखिए इतना में सबसे छोटा से स्टार्टिंग करना है। तो सबसे छोटा क्या है? यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, ठीक है, कॉमा देंगे। इसके बाद देखिए 2 के बाद क्या आ सकता है? 5 है, इसमें 5 यहाँ दिख रहा है। 5 के बाद देखिए और कहीं 5 है? 5 के बाद 6 है, कहीं नहीं है भाई। 7 दिख रहा है, 7 यहाँ है और एक जगह 7 यहाँ है, लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 8 है तो 8 को लिख लेते हैं हम। तो 8 एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है, गौर कीजिएगा। और कहीं है क्या? नहीं है। तो 8 के बाद देखिए और क्या हो सकता है भाई? 8 के बाद यहाँ दिख रहा है एक 10। हाँ, तो 10 ले लेते हैं भाई। 10 को हम ले लिए एक बार यहाँ, और एक 10 यहाँ है, एक बार और ले लिए। अच्छा, इसके बाद 14। हाँ, 14 यहाँ है भाई। 14 एक ही बार आया है ना, 14 को ले लिए। चलिए ठीक है। 14 के बाद आता है आपका 15, ठीक है। 15 यहाँ एक बार है और कहीं दिख रहा है आपको? चलिए 15 के बाद देख लीजिए आपको एक 17 दिख रहा है। यहाँ पे हमने 17 लिख दिया। 17 के बाद फिर देख लीजिए भाई 18 आ रहा है। 18 के बाद देख लीजिए आपका 18 के बाद आ जाता है आपका 24 और कहीं है? नहीं है। 24 के बाद आएगा आपको 24 के बाद आ रहा है आपका 27। 27 के बाद 27 देखिए और कहीं है? नहीं। 27 के बाद तब आना चाहिए आपका 28, ठीक है। 28 के बाद आना चाहिए आपको एक 48 आ रहा है, 48। अब ऊपर में देख लीजिए, कहीं अगर मिस हुआ तो इसको काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ये। तो नीचे भी अगर हम बढ़ते क्रम में भी सजाए तो उसी को लिखे होंगे, तो इसमें भी 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब ठीक है। चलिए तब आगे क्या है करना, हमको माध्यक ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज़ इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जब माध्यक ज्ञात करना होता है ना तो इसकी संख्या कितनी हुई? 16। अच्छा, 16 का आधा कर सकते हैं हम। आधा जब जिसका कर सकते हैं तो समझ जाइए वो 2 से भाग लगेगा, और जो 2 से भाग लग रहा है तो वो क्या है? सम संख्या। सम संख्या जब सम संख्या में ये काउंटिंग करने पर सम संख्या में आए, काउंटिंग करने पर यानी गिनती करने पर ये सम संख्या में आए, तब उसका माध्यक ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए नियम है, देखिए माध्यक बराबर
होगा आपको क्या करना है, टोटल कितनी संख्या थी, 1 2 3 16, टोटल 16 संख्या है, टोटल 16 संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ 16/2, ठीक है, 16/2। तो 16/2 करेंगे तो ये कितना निकालेगा, देखिए तो 16 को अगर 2 से भाग देंगे तो 8 बार में, 2 अट्ठे 16 यानी कि 8 बार में, तो ये हो गया 8वां पद। 8 नंबर पे 8 नहीं निकला बल्कि 8वां पद निकला, ये पद निकला, माध्यक बराबर 8वां पद ये निकला। अब इसमें जो हम लोग काउंटिंग किए तो सम संख्या था, सम संख्या होने के कारण माध्यक का रूल्स कहता है क्या कि भाई इसको पहले तो आप टोटल जितनी संख्या होगी उसको, सम संख्या है उसको पहले 2 से भाग दीजिए, हमने दे दिया। इसके बाद उसमें एक आपको अपने से जोड़ना पड़ेगा, एक अपने से उसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो गया 8 और 1 9। तो एक बात इसको हम लोग भाग किए तो कितना निकला 8, तो 8वां पद समझ में आ गया। तो माध्यक का नियम कहता क्या है, ये 8वां पद तो हो गया, ठीक। अब 8वां पद के साथ साथ हमको एक पद और बढ़ा के लेना है, मतलब कि 8वां पद के बाद क्या होगा, 9वां पद होगा ना, तो 9वां पद होगा तो उसमें जैसे ही एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 9वां पद। तो अब आप देखिए 8वां पद गिनेंगे पहले, सबसे पहले 8वां नंबर पे कौन होगा, तो शुरू से गिनना 8वां पद, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8वां पद हुआ ही, ये कौन नंबर का पद है, कौन सा नंबर 8वां। और फिर आपको एक जो जोड़े हम तो कितना पद हो गया 9वां पद, तो 9वां पद यहाँ है, ठीक है। तो 8वां पद और 9वां पद दोनों को जोड़ करके अब लास्ट में दोनों के पद का मान को जोड़ के 8वां पद और 9वां पद 2 पद जो निकला, दोनों पद के मान को जोड़ करके तब 2 से आपको भाग देना है, तो माध्यक आपका क्लियर हो जाएगा। माध्यक बराबर, देखिए 8वां पद में कौन है भाई 10 और 9वां पद में कौन है आपका 14, इस दोनों को जोड़ के तब 2 से भाग दीजिए, आपको माध्यक निकल कर आएगा। तो 10 और 14 करेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 12 दूना 24, यानी कि इसका माध्यक निकल रहा है आपका 12। इसका आंसर यही होगा, माध्यक 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में है, इसका माध्यक ज्ञात करें। तो ये जो आपको नाप दिया गया हुआ है ना, ये किसी का विद्यार्थियों का, प्रत्येक विद्यार्थियों की लंबाई दी गई है और वो भी सेंटीमीटर में दिया गया है, मतलब हो गया एक विद्यार्थी का 155 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर ऐसे करके दिया गया है। अब ये कह रहा है इसमें विद्यार्थियों की संख्या है 9, तो इसमें देखिए 9 मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों का यहाँ पे नाप दिया हुआ है, ठीक। और इससे पहले जो क्वेश्चन हम बनाए हैं उसमें देखिएगा आप, उसमें था टोटल विद्यार्थियों की संख्या 16, तो उसमें काउंटिंग जो थी, काउंटिंग विद्यार्थियों की जो थी वो थी सम संख्या, और इसमें क्या है विषम संख्या। फिर भी इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो सम संख्या रहने पर क्या करना पड़ा था उस वीडियो में आप देख चुके हैं। जब विषम संख्या रहे तो हमको क्या करना होगा, ये चीज़ को आपको समझना है, सम रहने पर क्या होता है और विषम रहने पर क्या किया जाता है, ये चीज़ को समझ जाइएगा तो बहुत आसान होगा इस टाइप का क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेकिन करना वही है आपको, करना जैसे उस क्वेश्चन में आप क्या किए थे कि आरोही क्रम में सजा दिए थे सबको, आरोही क्रम में सजाना इसमें भी पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए आपको आरोही क्रम में सजाना है। कैसे, तो देखिए सबसे पहली बात है क्या कि सबसे छोटा वाला को पहले लिखना है, इसमें से जो अंक दिया गया है इसमें सबसे छोटा क्या है देख रहे हैं आप 144 है, 144 आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 44 के बाद 145 आ रहा है, यहाँ पर 145 लिख दीजिए आप। 145 के बाद देख लीजिए आप 147 आ रहा है, यहाँ 147 भी लिख दीजिए आप। 147 के बाद आपका आ जाता है 148 है आपका, 148 आप यहाँ लिख दीजिए। 148 के बाद आता है आपका
149 यहाँ है, 150 है भाई, 152 हो जाएगा। इसके बाद 155 है यहाँ पर, 155 लिख देते हैं। इसके बाद 160 है, देखिए यहाँ पर। इस प्रकार से ये कौन सा क्रम में सज गया भाई? आरोही क्रम में सज गया। जब आरोही क्रम में सज जाए तो इसमें बस ध्यान रखना है आपको कि संख्या टोटल छात्रों की जो दी गई है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। सम संख्या होने पर आप वीडियो में देख चुके हैं। अब जब विषम संख्या होगा तब उसमें क्या करना है? तो विषम संख्या होने पर आपको जो आपका ये टोटल 9 है, यहाँ लिखेंगे आप 9, यानी कि माध्य जब निकालेंगे आप, माध्यक जब निकालेंगे तो लिखेंगे आप, देखिए जब विषम संख्या होगी तब क्या करना है? तब माध्यक निकालने के लिए माध्यक बराबर करेंगे, ये जितनी संख्या है उसको तो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें आप अपने से एक जोड़ेंगे, विषम संख्या है इस कारण से उसमें क्या करेंगे आप? एक जोड़ेंगे। विषम संख्या वो इसीलिए कि इसको काउंटिंग करते हैं तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ये 9 जो है क्या 2 से कट रहा है? जब नहीं कट रहा है तो ये समझ जाइए कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तब इसमें हम क्या करेंगे? एक इसी में जोड़ देंगे और तब इसको हम 2 से भाग देंगे। तब ये जो है कितने नंबर का पद को हम लोग माध्यक कहेंगे, वो चीज़ आपको निकाल के दे देगा। तो 9 और 1 10 हो गया। 10 को हम क्या करेंगे भाई? 2 से भाग देंगे, तो 2 पंचे 10। तो ये जो 5 निकला ये 5वां पद हुआ, 5वां पद है ना, 5वां पद। ध्यान दीजिए, तो 5वां पद मतलब कहाँ से होगा? स्टार्टिंग देखिए, यहाँ शुरू से जाएंगे। 1 2 3 4 और 1 5। तो ये जो 5 निकला 5वां नंबर पे कौन है? देख लीजिए आप, 149। तो 149 जो 5 नंबर पे आ गया, इस 5 के कारण 5वां पद जो निकाल के दिया इस कारण से, तो ये 149 ही इसका आंसर होगा, माध्यक 149। ये जो 5वां पद निकालता है ना, यही चीज आपको ये बता देता है कि कितने नंबर का पद आपका माध्यक होगा। कब? जब विषम संख्या होगी तब। और सम संख्या होने पर हमने क्या किया था? अगर एक चीज याद रखिए, इसी में अगर सम संख्या ये चीज नहीं होता, थोड़ी देर के लिए अगर ये चीज नहीं होता, यहाँ तो आंसर हो गया है, लेकिन ये चीज अगर नहीं होता एक चीज यहाँ पे, तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना। तो 8 हो गया तो सम हुआ कि विषम हुआ? सम हुआ। तब हम इसके लिए माध्यक निकालते तो क्या करते? यहाँ करते हम 8, ये पद टोटल कितना हुआ? 8 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना होता? 4। तो ये 4वां पद हो गया, यानी कि चौथा पद हुआ, चौथा पद। और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना नंबर का पद आएगा? 5वां पद। तो हम उसमें उसको लिखेंगे 5वां पद। कब? 1 जोड़ के इसमें 1 जोड़ेंगे तब ये क्या होगा? 5वां पद। तो चौथा पद और 5वां पद ये कौन सा समय पे होता है? जब वो सम हो तब। हाँ बिल्कुल, ये जब सम में हो तब ये कंडीशन लगता है। तो ये होता चौथा पद और 5वां पद। तो चौथा और 5वां पद को मान को हमको क्या करना पड़ता? जोड़ना पड़ता। तो चौथा पद का मान देखिए 1 2 3 4 148 था, और 5वां पद का मान होगा 1 2 3 4 5, है ना, 149। इसको हमको क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ के तब उसको 2 से भाग देना है, तो जो निकलेगा वही उसका माध्यक होगा। कौन सा कंडीशन में? सम रहने पर। लेकिन विषम रहने पर ये आप जान पा रहे हैं। तो चलिए इसको अगर जोड़ते तो क्या होता? 9 8 17 के साथ 4 4 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 297 है ना। तो 297 जो निकला, ये 297 को हम 2 से भाग देंगे तो जो कट के आएगा वही उसका माध्यक होगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, है ना, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 पंचे 10। इसका मतलब होता है, इसका माध्यक होता 148.5 अगर वो सम होता तब। लेकिन यहाँ तो सम क्वेश्चन में नहीं था, यहाँ 148 भी था, है ना, 148 था। इस कारण से विषम हुआ। सॉरी
यहाँ पर क्या था भाई 160 था, तो 160 होने के कारण ये क्या हो गया, ये हो गया आपका विषम। अब विषम होने के कारण ये रूल्स लागू हुआ है। ठीक है, चलिए इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।